बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ब्ल इसके कि मैं दर्स शुरू करूं, एक ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूं कि कल बाद नमाज फ़जर इंशाअल्लाह डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम हफ़िज़हुल्लाह का ख़िताब होगा। मैं ये बता दूं कि वो जामिया दारुस्सलाम जो जनूबी हिंद का एक मशहूर इदारा है और बहुत बड़ा इदारा है, उसके नाज़िम हैं और हमारे उस्ताद हैं। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से उन्होंने PhD की है और बहुत ही बासलाहियत अरब व अजम में अपनी पहचान रखने वाले एक आलिम हैं। सुबह में उनका दर्स होगा बाद नमाज फ़जर, उसमें सब लोग शरीक होने की कोशिश करें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। सुबह में हम लोगों ने शुरू किया था कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ताल्लुक़ से चंद बातें सुबह में हुई थी, गोया के वो पहली किस्त थी। आज अभी जो हम लोग जानेंगे ये दूसरी किस्त होगी। सीरत की खुसूसियात में से जो सुबह में मैंने बयान किया था उसी का और कुछ तफसीली हिस्सा है ये। अभी अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि अभी भी हम सीरत की खुसूसियात पर ही बहस करेंगे। सीरत रसूल की खुसूसियात में से एक बड़ी अहम खुसूसियत है कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को पढ़ने वाले सिर्फ़ मुसलमान नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को पढ़ने वाले गैर मुस्लिमीन बहुत ज़्यादा हैं। एक हैं जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद, उन्होंने एक किताब लिखी अरब का चाँद। अरब का चाँद, ये हिंदू हैं लेकिन अल्लाह के रसूल पर एक किताब लिखी। उसी तरह एक मशहूर किताब द 100, ये किताब माइकल हार्ट ने लिखी थी, जिसका तर्जमा हुआ उर्दू ज़बान में 100 अज़ीम आदमी। इसने हज़रत आदम से लेकर जब तक वो ज़िंदा था उस वक्त की जो बड़ी बड़ी शख्सियात थी उनकी ज़िंदगियों का मुताला किया, उनको पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद उसने एक किताब लिखी जिसमें 100 अज़ीम आदमी का इंतखाब किया। लाखों करोड़ों इंसान हैं लेकिन उनमें सबसे अज़ीम जो थे उनमें से 100 को चुना और 100 को लेने के बाद उसने सबसे पहले नंबर पर अपनी किताब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िक्र किया। हालांकि माइकल हार्ट ये एक ईसाई आदमी था। किसको मानने वाला था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था, लेकिन ताअस्सुब से हटकर हकीकत पर उसने तरतीब दिया। उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 6ठे नंबर पर अपनी किताब में रखा, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे उसने जगह दी। आखिर ये अल्लाह के रसूल की खुसूसियात ही वजह थी कि उन्होंने पढ़। उसके बाद एक डॉक्टर हैं जो चंद सालों कबल अपनी पूरी फैमिली के साथ इस्लाम कबूल किए, पूरी फैमिली के साथ इस्लाम कबूल किए और उन्होंने अपने इस्लाम कबूल करने की वजह ये बताई कि मैं अर्रहीकुल मख्तूम का अरबी में जो वर्शन है उसका मैं मुताला कर रहा था रात को सोते वक्त, और मुताला करते हुए मैं वो चीज़ें पढ़ रहा था कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात हो रही है, अल्लाह के रसूल की वफ़ात हो रही है और वफ़ात की रात में उनके चिराग में जलाने के लिए तेल नहीं है। यानी एक वक्त का बादशाह अल्लाह के रसूल अगर चाहते तो एक बार कह देते अल्लाह से तो उहुद का पहाड़ सोने का हो जाता। एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी की आशाइश चाह लेते तो दुनिया के ख़जाने अल्लाह के रसूल के कदमों में आ जाते,
लेकिन अल्लाह के रसूल की हालत ये है उस वक्त कि जिस दिन वफ़ात हो रही है अल्लाह के रसूल की, और मुफलिसी का ये आलम है कि उनके चराग में जलाने के लिए हज़रत आयशा के पास तेल नहीं था। ये जब उन्होंने वाक़या पढ़ा तो कहा कि इतना बड़ा इंसान, वक्त का एक बादशाह, अल्लाह के रसूल अपने वक्त के बादशाह थे, उनसे बड़ा कोई नहीं था। अल्लाह के रसूल पूरे मुसलमानों के सरदार थे। उस वक्त अगर चाहते तो पूरी दुनिया की नेमतें उनके कदमों में होती, लेकिन वफ़ात के वक्त उनके पास तेल जलाने के लिए तेल भी नहीं था जिससे दिया जलाया जा सके। इसको पढ़ा उसने तो वो कहते हैं कि मैंने इसको पढ़ के सोचा कि ये सिर्फ खालिस इंसान, मुखलिस इंसान ही हो सकता है और सच्चा इंसान ही हो सकता है, यानी जिसका कोई अपना मफाद इससे वाबस्ता नहीं था। इसने सिर्फ इंसानियत के लिए सोचा और अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया। इस वाक़े को पढ़कर वो डॉक्टर अपनी पूरी फैमिली के साथ मुसलमान हो गए। और अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा खुद ये फरमाती हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन लगातार अल्लाह के रसूल के घर में खाना बनाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल जिनको बार बार कहा जाता था कि आप कहें तो हम सोना का पहाड़ बना देते हैं, जिनको अल्लाह ताला बार बार कहता था, वो रसूल के घर में 3 दिन खाना इस वजह से नहीं बनता था कि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता था। तो ये उस डॉक्टर ने सोचा कि ये सिर्फ एक मुखलिस इंसान ही ऐसा कर सकता है जिसका इससे अपना ज़ाती मफाद कुछ भी वाबस्ता नहीं है। तब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इस्लाम कबूल कर लिए। गैर मुस्लिम को अगर कोई तोहफ़ा देना हो, गैर मुस्लिम को अगर कोई तोहफ़ा देना हो, आपका कोई दोस्त हो, जान पहचान का हो, तो सबसे बेहतर यह है कि अल्लाह के रसूल के बारे में लिखी हुई पतली पतली किताबें हैं, वो किताबें आप उनको दें, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज का जानने वाला हो उन लैंग्वेज में उन किताबों को हदिया करें, उनको तोहफ़ा दें। इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि लोग आज भी पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब भी हम मुताला करेंगे तो मुताला करने में उनकी ज़िंदगी हज़रत इब्राहीम से शुरू होती है। जहाँ भी सीरत की किताब पढ़ेंगे आम तौर से हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी से शुरू होता है। इसकी 2 वजूहात हैं। इसकी सबसे पहली वजह तो यह है कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं तो हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी से क्यों शुरू होता है? क्योंकि हज़रत इब्राहीम जद्द अमजद हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल की बेअसत हुई किसके ख़ानदान में? हज़रत इस्माइल के ख़ानदान में। और हज़रत इस्माइल किसके बेटे हैं? हज़रत इब्राहीम के। इसीलिए कुरान ने भी कहा मिल्लत इब्राहीम, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, के तुम्हारे बाप की मिल्लत यानी उम्मत इब्राहीम, यानी अल्लाह ताला ने भी कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बाप हैं, यानी हमारे रूहानी बाप जिसको कहते हैं। हज़रत इस्माइल से अल्लाह के रसूल की बेअसत हुई और अल्लाह के रसूल की बेअसत इस्माइल के ख़ानदान में, इस्माइल हज़रत इब्राहीम के बेटे। इस तरह हमारा नसब यानी अल्लाह के रसूल का नसब हज़रत इब्राहीम से मिलता है। इसलिए जब भी सीरत शुरू होती है इब्राहीम से शुरू होती है। उसी तरह एक और सबब यह है कि अल्लाह के रसूल की बेअसत ये नतीजा थी हज़रत इब्राहीम की दुआ की। वो दुआ क्या थी? हज़रत इब्राहीम ने जब हज़रत इस्माइल और उनकी वालिदा को काबे के पास छोड़ा, उस वक्त बहुत सारी दुआएं हज़रत इब्राहीम ने की थी। उसमें एक दुआ ये भी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिक, के ऐ अल्लाह तो इसमें रसूल को भेज। गोया के हज़रत इब्राहीम ने दुआ की थी कि इस जगह में रसूल भेज, यहाँ पे रसूल भेज। तो उस दुआ का असर है कि अल्लाह के रसूल की बेअसत वहाँ हुई। तो इस वजह से ये इस नाहिए से भी हज़रत इब्राहीम से ताल्लुक़ बहुत गहरा है अल्लाह के रसूल का और इस उम्मत का। अब एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह की सरज़मीन बहुत लंबी चौड़ी है। अल्लाह चाहता तो कहीं भी नबी को उतार सकता था, किसी भी कौम में भेज सकता था। अल्लाह के रसूल को मक्का ही में क्यों भेजा गया? मक्का ही की सरज़मीन का इंतखाब क्यों किया गया? मक्का की सरज़मीन का इंतखाब करना
और देखिए शरीयत में कोई भी चीज़ इत्तेफाक नहीं है कि इत्तेफाकन ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। शरीयत में हर चीज़ एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, हर चीज़ प्लानिंग के साथ है। ऐसा नहीं है कि अचानक अल्लाह ने ये सोचा और यहाँ ऐसा कर दिया बिना प्लानिंग के, नहीं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को प्लान के साथ पैदा किया है। और इतनी बड़ी यानी अल्लाह के रसूल की बिअसत एक बहुत बड़ा मौजज़ा है इंसानियत के लिए। तो अल्लाह के रसूल की बिअसत बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती। तो अल्लाह के रसूल को जब अल्लाह ताला ने भेजा तो उसके लिए जिस सरज़मीन का इंतखाब किया वो सरज़मीन मक्का, उसमें जैसे जोग्राफियाई लिहाज से जब हम देखें, जोग्राफियाई लिहाज से, तो वो सरज़मीन ज़मीन के क़ल्ब में पड़ती है, यानी ज़मीन के बीच में वो हिस्सा है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा जअलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए रसूल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको सारे जहान के लिए नबी रहमत बनाकर भेजा। तो गोया कि वहाँ से वो दावत दुनिया में, पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ बीच में होगी वो हर तरफ फैलेगी, एक किनारे में होगी तो दूसरा किनारा दूर होगा। इस वजह से ये एक वजह थी। अरब कौम और वहाँ पे जो लोग रहने वाले थे, अरब कौम ही का इंतखाब क्यों किया? अरब कौम यानी सहाबा, मक्के और खुसूसन हिजाज में रहने वाले, हिजाज कहते हैं मक्का और मदीना, हिजाज में रहने वाले लोगों का ही इंतखाब अल्लाह ताला ने क्यों किया? अगर अल्लाह ताला चाहता तो बहुत दूसरे लोगों को इंतखाब कर लेता। उसके बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी बिना पर सहाबा का इंतखाब हुआ। सबसे पहली सिफत जो सहाबा के अंदर, जो अरब कौम के अंदर पाई जाती है, वो है वफादारी। सबसे ज़्यादा वफादार कौम अरब की कौम होती है। और ये अरब कौम, जो कौम वफादार होती है, जब उसने किसी से वादा कर लिया तो फिर अपने खून के आखिरी कतरे तक बहाने के लिए तैयार होती है। ये वफादार कौम थी। किसी की, इसीलिए वो लोग कहते थे उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, वो कहते थे कि अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो मजलूम हो, लेकिन भाई की मदद होनी चाहिए। मतलब ये कि उनकी असबियत और उनकी वफादारी, अगर किसी को अपना समझ लेते तो फिर उसके लिए हर चीज़ कुर्बान कर देते थे। तो इसीलिए हज़रत अम्र बिन आस ये अपने बेटे से जिक्र करते हैं इस्लाम लाने के बाद। वो कहते हैं कि मेरे इस्लाम की कबूलियत से कबल सबसे मबगूज़ चेहरा रसूलुल्लाह का था, लेकिन जब मैं इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह के चेहरे से महबूब कोई चेहरा नहीं था। उसी तरह सुमामा इब्ने अस्साल जब वो इस्लाम कबूल कर लिए तो उन्होंने बताया कि इस्लाम से कबल मेरे नज़दीक सबसे मबगूज़ चेहरा रसूलुल्लाह का था, लेकिन आज मैं इस्लाम ला चुका हूँ और मेरे नज़दीक आपसे महबूब चेहरा कोई और नहीं है। ये एक सिफत थी वफादारी। हज़रत उमर कब निकले थे? जब वो मुखालिफ थे, शिर्क के वफादार थे, तो वो कहाँ निकले थे? वो निकले थे अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के लिए। लेकिन जब वो इस्लाम कबूल कर लिए तो कोई ज़बान दराजी, कोई सख्ती से बोल भी देता तो हज़रत उमर कहते कि तेरे गर्दन को सर से, जिस्म से अलग कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा तुमको। तो गोया कि वही शख्स जब वफादार नहीं थे तो कत्ल करने के लिए निकले थे, और जब वो इस्लाम कबूल कर लिए तो कोई उसके मुखालिफ खड़ा हुआ तो उसको कह दिए कि अगर फिर खड़ा हुआ तो कत्ल कर दूंगा, यानी अपनी जान की बाजी लगा दी। तो वफादारी की मिसाल अरब कौम है। अरब कौम में वफादारी बहुत ज़्यादा। तो ये एक वजह थी। दूसरी वजह, अरब में मेहमान नवाजी बहुत थी। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आए थे तो आते ही ये नहीं पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अपने हैं या गैर हैं या कोई और हैं, दुश्मन हैं, दोस्त हैं, ये कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि हज़रत इब्राहीम उनके आते ही उनकी मेहमान नवाजी के लिए क्या लाया, यानी बछड़े को पूरा भून के ला के रख दिया उनके खाने के लिए। तो मेहमान नवाजी ये लोग करते थे अरब, और मेहमान नवाजी लोगों को अपनी तरफ बुलाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है।
तो चूंकि इनको पूरी दुनिया को इस्लाम की तरफ बुलाना था तो ये भी सिफत होनी ज़रूरी थी। तीसरी सिफत, अरब की कौम ये बागैरत कौम थी, इनके अंदर गैरत जिंदा थी। बनु इसराइल के मुकाबले में अगर देखें तो बनु इसराइल कैसे थे, वो लोग बुज़दिल हो चुके थे, फ़िरऔन के इससे दब के उनके अंदर की जो गैरत थी वो मर चुकी थी। इसीलिए जब वो फ़िलिस्तीन की तरफ गए, जब फ़िरऔन से आज़ादी मिली तो उनको एक शहर की ज़रूरत थी जहाँ वो लोग रहें। तो अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि कहो ये लोग हमला करें फ़िलिस्तीन पे, फ़िलिस्तीन पर हमला करें, ये लोग गालिब आएंगे और फिर ये शहर उनका होगा। लेकिन वो कौम इतनी बुज़दिल हो चुकी थी कि उन्होंने कहा कि इन्न फ़ीहा कौमन जब्बारीन, इसमें जो है बहुत सख्त कौम है, फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि पहले आप और आपके रब जाइए, जंग कीजिए और फिर आप फतहयाब हो जाएंगे, तब हम लोग घुसेंगे। यानी उनके अंदर गैरत मर चुकी थी। लेकिन अरब कौम, इनके अंदर गैरत बहुत कूट कूट के भरी, ईगो जिसको कहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अगर किसी से जंग हुई तो अपने मरते दम तक, और इसीलिए इनकी जंगें 40-40 साल तक चलती थी और ये कभी पीछे नहीं हटते थे। जैसे एक आदमी, दो लोगों में जंग हुई, यानी झगड़ा हो गया सिर्फ इस बात पर कि क्या घोड़े दौड़ रहे थे, एक ने दूसरे पर सबकत ले गए। अब इसमें ये दोनों में इख्तिलाफ हुआ, लड़ाई हो गई। ये लड़ाई 40 साल तक चलती रही, ये लड़ाई 40 साल तक चलती रही। यानी उनके अंदर गैरत इतनी होती कि हम कैसे फीके पड़ जाएं, हम कैसे डाउन हो जाएं। तो ये चीज़ जो है इस्लाम चाहता है। तो इस्लाम ने क्या किया, उनकी जो सिफ़ात थी उन सिफ़ात को बदला नहीं, उन सिफ़ात को जो गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, जब अल्लाह ताला ने कहा, वो लोग कहते थे उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, कुरान ने कहा कि ठीक है ये सिफ़त तुम्हारी अच्छी है, यानी जो सिफ़त तुम्हारे अंदर है वो अच्छी है, लेकिन इसको तुम गलत रुख में लेके जा रहे हो, इसको सही रुख में लेके जाओ। तो इस्लाम में ये सिफ़ात चाहिए थे, लेकिन इनका डायरेक्शन बदलना था, तो इस्लाम ने उनके डायरेक्शन को बदल दिया। उसी तरह एक वजह और है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने सहाबा का इंतखाब किया, वो ये कि हिजाज के इलाके में गर्मी भी बहुत सख्त पड़ती है और मक्का मदीना में, और सर्दी भी बहुत सख्त पड़ती है। अल्लाह ताला ने ऐसी कौम का इंतखाब किया कि इनको तो पूरी दुनिया में जाना है, कहीं पे जैसे रशिया जाएंगे तो इनके तो बहुत सर्दी का मौसम होता है, अगर वो अफ्रीका जाएंगे तो बहुत गर्म मौसम है। तो ऐसी कौम को हम इंतखाब करें जो दुनिया में जाए, जो दोनों मौसमों को झेल चुकी हो। इसीलिए बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जंगें हारी गई मौसम की वजह से, यानी बाज़ कौमें सर्दी को बर्दाश्त नहीं करते, सर्द इलाकों में गई तो ये शिकस्त खा गई, जिसने गर्मी को बर्दाश्त नहीं किया वो गर्म इलाकों में गई तो शिकस्त खा गई। लेकिन मुसलमान जहाँ भी गए वो शिकस्त नहीं खाए, यानी इस मौसम की वजह से। क्यों? इसलिए कि उनका मौसम, उन्होंने सर्दी और गर्मी दोनों को झेला था। उस वक्त क्या, अभी भी गर्मी और सर्दी दोनों वहाँ पे सख्त पड़ती थी। ये एक वजह है। और एक वजह यह थी कि अल्लाह, उनके अंदर ज़माने जाहिलियत के बहुत सारे अजीब रसूम व रिवाज थे और उन्होंने बातिल का अकीदा बहुत ज़्यादा अपने अंदर बैठा रखा था, सब कुछ जानते हुए भी उसको नहीं समझना चाहते थे। जैसे वो लोग पत्थर की पूजा करते, पत्थर एक रखे रहते, उसकी पूजा करते रहते, रास्ते में जाते तो उसको जेब में रख लेते या सामान में रख लेते, रास्ते में भी पूजा करते जाते। रास्ते में चलते चलते कहीं पे अच्छा पत्थर मिला तो ये पत्थर आपको फेंक दिए, दूसरा पत्थर उठा के रख लिए कि इस पत्थर से अच्छा इस पत्थर को है। यानी एक साल किसी पत्थर को पूजा, कहीं गया देखा कि ये पत्थर जो है इससे अच्छा पत्थर वहाँ गिरा हुआ है, उस पत्थर को उठा लिया, इसको फेंक दिया। तो ये यानी वो जानते थे कि हमने इतने दिन इसकी पूजा की, इसकी कोई वक़्त नहीं है, उसको फिर कचड़े के ढेर में फेंक दिया। तो ये ज़ाहिरी चीज़ें, इसीलिए इसको कहते हैं ज़माने जाहिलियत। इस्लाम जब तक नहीं आया था वो ज़माने जाहिलियत था, क्योंकि वो लोग अगर समझना चाहते तो समझ जाते। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अगर इनको कोई समझाने वाला और कोई मुखलिस इनके अंदर नबी आ जाए
तो फिर वो सुधर जाएंगे। इसलिए ये तमाम और बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सारी वजूहात का तज़किरा नहीं कर सकता। बस मैं ये चाहता हूँ कि सीरत मोहम्मदी के कुछ नुकात आपके जहनों में पैवस्ता हो जाएं, आप लोग समझ जाएं। तो अल्लाह ताला ने अरब का इंतखाब क्यों किया, उस जगह का इंतखाब क्यों किया और सहाबा का ही इंतखाब क्यों किया, ये बातें आप लोगों ने जानी। और इसके बाद इंशाअल्लाह अब अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी पर हम लोग बहस करेंगे। अल्लाह हम लोगों को सीरत को पढ़ने और अल्लाह के रसूल के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।